दोस्तों, अभी हम बुग्यालों में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक छोटा सा तालाब। तो मेरे गाइडों ने मुझे बताया कि इस तालाब में जंगली जानवर जब प्यास लगती है तो इस तालाब में वो पानी पीते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे इतना सुंदर सा तालाब और ये बुग्याल आप देख सकते हैं। धुंध के कारण बहुत सारे जो व्यूज हैं वो हमसे आज चूक गए। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे उनको देखने का। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हो धुंध के साथ साथ एक बारीक से हल्की, मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत ही कम बारिश और मतलब इफ़ेक्टिव जिसको बोल सकते हैं, ज़्यादा भीगने वाली बारिश महसूस की जा सकती है। ये उड़ रही है बारिश और बहुत अच्छा लग रहा है बुग्यालों में। यहाँ पर ऐसा मन हो रहा है कि घर ना जाएं और बुग्यालों में ही जीवन को बिताएं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, 2 दिन से लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं और इस ट्रैकिंग करते करते जीवन में बहुत कुछ चीज़ें नई देखी, नई सीखी और हम 3 दिन से लगातार ये समझ सकते हैं आपकी 45 किलोमीटर का हम ट्रैक आज चल चुके हैं। और आज हम मेरे मामा जी हैं खरसाली से। आपका मामा जी शुभ नाम? देवराज उनियाल जी। तो अब आज हम यहाँ पर जो टॉप है, कौन सा टॉप है मामा जी? ये टॉप है खलटुड़े का बोलते हैं हम यहाँ। खलटुड़े का टॉप है ये। और अभी हम कितने जगह से होके आगे मामा जी? हम अभी पीछे, इससे पीछे हमने माला छोड़ा है। हाँ। और उससे पीछे हमने डबरेली माला। हाँ। और मूर्ति का। हाँ। और डिगडार और मांझी सुनापड़ा होते हुए खरसाली से होते हुए हम यहाँ पहुँचे। अच्छा। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे जो कोहरे के चक्कर से मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने कई व्यूज हैं जो मिस कर दिए हैं। मेरे पीछे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदर पूंछ का भी एक सुंदर दृश्य था जो मामा जी के द्वारा बताया गया है। और जो हमें नया यहाँ पर देखने को मिला, नए प्रकार के मेडिसिन युक्त पौधे जैसे गुगलू हो गया, मासी हो गई, अतीस हो गया, पंजा हो गया, कौड़ाई हो गया, कुठी भी बोलते हैं उसको, कुठी कौड़ाई। तो मतलब इस प्रकार से हमने बहुत सारे जो मेडिसिन युक्त जो प्लांट हैं और उनका हमने जब उपयोग मामा जी के द्वारा जब जाना तो मैं भी हैरान हो गया कि हमारे हिमालय में इतनी सारी औषधियाँ हैं। तो मैं आप सब लोगों से एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी व्यस्ततम ज़िंदगी में से एक बार ज़रूर इन कंदराओं में घूमने आएंगे आप, क्योंकि अगर आपको धरती का असली अगर स्वर्ग देखना है तो वो स्वर्ग आपको हिमालय में मिल सकता है, अन्यथा कहीं नहीं मिल सकता। पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी दिन से लगातार ट्रैकिंग का लुत्फ लेते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं लगभग 5,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर। और मेरे साथ में मेरे मामा जी हैं देवराज उनियाल जी खरसाली गांव से। और अभी हम ये कौन सी जगह है मामा जी यहाँ पे? हम ये खलटुड़े का बोलते हैं। खलटुड़े का में हम यहाँ पर अभी हैं और इससे आगे हम ट्रैक पे निकल रहे हैं। कौन सा ट्रैक है मामा जी आगे? इससे आगे जो है वो बंदरपूछ के नीचे जो है वो पड़ता है तलमला का बंदरपूछ के नीचे। तो दोस्तों
इस ट्रैक में काफ़ी कुछ जीवन में नया सीखा कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में अगर धरती का स्वर्ग कहते हैं तो वो धरती का स्वर्ग वास्तव में आज मैं जब इस ट्रैकिंग को करने आया तो मुझे देखने को मिला। नाना प्रकार के पौधे, चाहे वो आपका गुगलू हो, आपका मासी है, अतीस है, कौड़ाई है, पंजा है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जब मैंने पौधे अपने सामने से देखा तो लगा कि वास्तव में अगर उत्तराखंड में कहीं स्वर्ग है तो वो मेरे यमुनोत्री में और मेरे यमुनोत्री के आसपास के जो पिकनिक स्पॉट हैं उनमें है। और आपको भी मैं एक निवेदन इस 5,500 मीटर की ऊंचाई से करना चाहूँगा कि अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर इन कंदराओं में आप ज़रूर घूमें। अगर आपको ये जानना है कि व्यस्ततम समय के अलावा कुछ और भी जीवन में है तो आप ज़रूर इन ट्रैकिंग में आइए। बोल कैलालटी माता की जय। ये हमारे पहाड़ों में जो कंदराओं में, बुग्यालों में, हिमालय पर्वतों में जो हमारे मातृयाँ देवी देवता जो वास करती हैं उनका ये यहाँ पर ये ट्रैक के बीचों बीच मंदिर है। तो जो भी मैं ये बोल सकता हूँ यात्री या ट्रैकर यहाँ से गुजरता है तो वो सबसे पहले यहाँ पे इन देवियों को खुश करता है, श्रीफल पूजा पाठ इनका करके चुन्नी चढ़ाकर फिर यहाँ से वो कामना करता है कि भगवान जहाँ तक हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं हमें सकुशल वापस घर पहुँचाना। ये इस देवता की मान्यता है। बाकी मामा जी और क्या क्या है इस देवता की? बस और क्या मान्यता है, बस इनकी पूजा पाठ की जाती है और बस ये रक्षा करती है यहाँ पर। बस पूरे जितने भी जंगलों जो में भी लोग जंगलों में जाती हैं तो उनकी रक्षा के लिए जो है यहाँ पे पूजा पाठ मैंने ये भी सुना कि जैसे इस घरेलू लोगों के जो पशु आते हैं यहाँ पे, घोड़े खच्चर, उनके भी ये रक्षा करती हाँ है। हाँ, उनकी रक्षा के लिए तब लोग यहाँ पर सिरफल आदि चढ़ाते हैं, अपने पशु को ले जाते हैं या जब ऊपर छोड़ते हैं बुग्यालों में तो उसमें जो है यहाँ पर सिरफल या इलायची दाना वगैरह वगैरह चढ़ा करके तो ये रीति रिवाज हमारा कई पीढ़ियों से चला हुआ चल है। रहा है। तो आज धन्यवाद देवी के दर्शन करके। जय। हेलो हाय। आज तीसरे दिन की रात को नाइट होल्ड और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा, बाहर पर बारिश की बूंदाबूंदी और अंदर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट खिचड़ी बनी हुई है। और इसी टेंट में आज हम नाइट होल्ड करेंगे। थैंक्स। आज 3 दिन का नाइट होल्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम वापस अपने घर के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पर प्रस्थान करने से पहले ये मैं आप सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि जब भी हम कहीं पर नाइट होल्ड करते हैं तो हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, ताकि हमारे जितने भी हमारे पर्यावरण में और हमारे बुग्यालों में जितने भी जंगली जानवर हैं वो हमारे द्वारा फेंकी गई चाहे पन्नी है, चाहे हमारे ये पत्तल है, चाहे डिस्पोजेबल के गिलास है, उनको ना खाएं। तो हमें इनको अपने जाने से पहले इनको नष्ट भी करना है। वो भी डालो, मैं डालो।
और विगत 4 दिनों से हम हिमालय के बुग्यालों में लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं और यहाँ का आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ में है मेरे मामा जी उनियाल जी, जो कि हमें पूरे ट्रैकिंग के बारे में गाइड कर रहे हैं। और आज तक जहाँ जहाँ हमने ट्रैकिंग किया, जहाँ जहाँ हमने नाइट स्टे किया, मैं आपको इस YouTube के माध्यम से अपने मामा जी से पूछ कर बता रहा हूँ। और आप भी ज़रूर इन बुग्यालों में आइएगा, क्योंकि जो आनंद, जो स्वर्ग, जो मतलब हम प्रेरणा इन प्रकृति से हम ले सकते हैं, शायद ही हम किसी चीज़ से ले सकते हैं। तो हम यमुनोत्री के पास में खरसाली एक गांव है, वहाँ से हम ट्रैकिंग के लिए चले। तो पहला ट्रैकिंग हमारा मामा जो हम चले, ट्रैकिंग हमारा सुनापड़ा में हुआ। सुनापड़ा में पहला जहाँ से ट्रैकिंग। कि हमारी स्वर्ग की धरती जो है चालू होती है। और हमारा नाइट स्टे सुनापड़ा से होते हुए सीधा डिगडार में हुआ। दूसरा फर्स्ट नाइट स्टे हमारा डिगडार में पड़ा, डिगदार। जहाँ से हम दूसरा नाइट स्टे हमारा मूर्तिका में हुआ। वहाँ से आगे चल कर के हम बंदरपूछ की चोटी तक गए और वहाँ से नाइट स्टे हमारा माला में हुआ। अच्छा। तो इसके बीच में मामा जी कितने मतलब जो छोटे छोटे ट्रैक तो बहुत हैं, जैसे मूर्तिका हो गया, डबरे माल हो गई, और आपके उटका भें हो गया, और खलटुड़िया का हो गया, और सैनी माल हो गई, और आपके वो जगटी हो गया। कई ट्रैक हैं ऐसे जो घूमने लायक हैं यहाँ पर। जी। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उत्तराखंड सरकार 50% भी इन बुग्यालों की ओर अगर ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग सपना देखते हैं कि हम मनाली घूमने जाएंगे, हम स्विट्ज़रलैंड घूमने जाएंगे, तो वो सब लोग भूल जाएंगे और वो सब लोग मेरे हिमालय, मेरे यमुनोत्री की ओर बढ़ेंगे। और इन बुग्यालों में वो सारी चीज़ें हैं, चाहे आप मेडिसिन युक्त प्लांट की बात करो, जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है, चाहे आप इसमें बुग्यालों की बात करो, चाहे आप जंगली जानवरों की बात करो। मैं तो जब ये 4 दिन का ट्रैक अपने मामा जी के सानिध्य में जब मैंने घूमा, तो मुझे लगा कि अगर धरती का कोई स्वर्ग है तो मेरे यमुनोत्री के पास, मेरे हिमालय पर्वत बंदरपूछ के आसपास के एरिया में है। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने व्यस्ततम जीवन चक्र से थोड़ा सा समय निकालकर इन बुग्यालों की ओर आप आइए, और जीवन का जो आप स्वर्ग की बात करते हो कि स्वर्ग कहाँ है, आपको निश्चित इन बुग्यालों में वो स्वर्ग देखने को मिलेगा।